हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी की मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। नई शिक्षक भर्ती निकली है राजस्थान में। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने दोस्तों नई वैकेंसी निकाल दी है दोस्तों। और ये वैकेंसी है वरिष्ठ अध्यापक की, यानी कि सीनियर टीचर्स। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की भी दोस्तों इन्होंने वैकेंसी निकाली है, स्कूल लेक्चरर्स की भी। उसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम दोस्तों बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों जो सीनियर अध्यापक, सीनियर टीचर की दोस्तों वैकेंसी निकाली गई। इसको टीजीटी भी कह सकते हैं, एलटी भी कह सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और जो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु जो पद हैं दोस्तों वो यहाँ पर निकाले गए हैं। और कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं, 6500 पदों पर दोस्तों ये भर्ती दोस्तों निकाली गई है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हिंदी है तो हिंदी में आपके 1000 पद हैं जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु हैं, और इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र हेतु यहाँ पर आपके 47 पद हैं। तो कुल मिला के 1052 पद दोस्तों निकाले गए हैं। गणित की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर 1184, और अनुसूचित क्षेत्र हेतु दोस्तों आपके 201 पद हैं। तो कुल मिला के 1385 दोस्तों यहाँ पर पद निकाले गए हैं। अब यहाँ पर कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? राजस्थान वाले तो ऑब्वियसली अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आप सभी लोग दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे, और प्रत्येक पद के लिए आपको पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करने होंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान राज्य के ईडब्ल्यूएस हैं, अगर मान लेते हैं कि वे पद पे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से दोस्तों भरा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो रिजर्वेशन का लाभ होगा वो राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी होंगे, स्थायी निवासी होंगे, उनको ही मिलेगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता क्या है दोस्तों? जैसे अगर आप मान लेते हैं गणित के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ दोस्तों आपका डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए बाय द रिकग्नाइज बाय द एनसीटीई, ओके। जैसे कि ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है वो रिकग्नाइज होना चाहिए यूजीसी से। वैसे ही आपका जो डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री की बात करेंगे तो बीएड हो गया, डिप्लोमा की बात करेंगे तो डीएड होता है जैसे कि, ठीक है। तो अगर आपके पास बीएड है या फिर डीएड है प्लस ग्रेजुएशन ये होना चाहिए तो आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कोई टीटी की आवश्यकता नहीं है, कोई रीट की आवश्यकता नहीं है, ओके। कोई सेंट्रल टेट की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड या डीएड होना चाहिए। बाकी विज्ञान विषय की दोस्तों हम बात करेंगे तो विज्ञान विषय में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सब्जेक्ट की दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री है, या फिजिक्स आपका या आपका केमिस्ट्री जूलॉजी है, या बॉटनी केमिस्ट्री है। इस तरह से दोस्तों जो भी आपका 2 सब्जेक्ट का दोस्तों आपका क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। इसके अलावा साथ ही बीएड या डीएड, ओके। फिर ऐसी सामाजिक विज्ञान है, फिर वहां से भी दोस्तों आपका क्या होगा कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो जो आपके ग्रेजुएशन में रहेंगे, प्लस बीएड और डीएड, ओके। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। और ये तो आपको इसके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता है नहीं, वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ओके। जैसे उत्तराखंड में एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं समूह के एग्जाम में, तो ऐसी दोस्तों यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके एज की। सबसे पहले तो शैक्षिक अर्हता के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता हमने देख ली, इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो आपका वेतन है। तो वेतन दोस्तों आपका ये ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे दोस्तों आता है, ठीक है। मैट्रिक्स पे लेवल पे देखा जाए तो L11 कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका जब आप परीक्षा काल में होगे तो फिर आपको एक फिक्स मासिक वेतन दिया जाएगा। परीक्षा काल, प्रोविजन पीरियड, जो कि जनरली 2 साल का होता है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आपको इतना वेतन मिलेगा। उसके बाद फिर आपकी जो सैलरी है प्रॉपर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 18
और मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो अपर एज है उसमें छूट मिलेगी, वो किनको मिलेगी, जो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको दोस्तों यहाँ पर ये छूट मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उनको छूट यहाँ पर मिलेगी, 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट है, ऐसे ही यहाँ पर 10 वर्ष की छूट है। लेकिन अगर आप दोस्तों जैसे सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला है तो फिर इस केस में दोस्तों आपको क्या मिलेगी, 5 वर्ष की अपर एज में छूट मिल जाएगी, यानी कि महिला कैंडिडेट्स को +5 ईयर्स का एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसी अगर कोई विधवा महिला है या विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला है तो फिर कोई अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं है, तो इस तरह की आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों अब आपकी आयु सीमा की बात, ओके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फीस कितने पड़ने वाली है। तो अगर आप दोस्तों सामान्य अनारक्षित उसमें आते हैं या पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर में या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये पड़ने वाला है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करेंगे, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में आप आएंगे तो 400 रुपये। इसके अलावा दिव्यांगजन है तो फिर आपको दोस्तों 400 रुपये यहाँ पर फीस पड़ने वाली है, ठीक है। फॉर्म में कोई गलती होती है तो दोस्तों संशोधन के लिए फिर आपको 500 रुपये पड़ने वाले हैं, OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी जो अभ्यर्थी है वो ध्यान रखे दोस्तों कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अदरवाइज़ अगर आप मान लेते हैं कि 2 भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो फिर इस केस में दोस्तों आपका क्या होगा कि जो शुल्क है वो आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप OTR को नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप जब 750 रुपये दोबारा से भरेंगे तो फिर आप OTR को दोबारा से अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर फिर OTR चालू हुआ, फिर उसके बाद अगर आप 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं तो फिर आपको क्या करें, पुनः ब्लॉक करके फिर उसको बाद आपको 1500 रुपये जमा करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपकी OTR सुविधा को चालू किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने के बाद एग्जाम में अपीयर जरूर होना। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका स्कीम एंड सिलेबस क्या रहने वाला है सीनियर टीचर बनने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों इसमें आपका एक ही चरण में एग्ज़ाम होगा दोस्तों। एक चरण में दोस्तों आपके 2 पेपर दोस्तों होने वाले हैं। पेपर 1 200 मार्क्स का रहेगा, पेपर जो 2 रहेगा वो 300 मार्क्स का दोस्तों होने वाला है, यानी कि कुल मिला के 500 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो पेपर नंबर 1 में 200 मार्क्स का दोस्तों रहेगा, 2 घंटे का दोस्तों इसमें समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन दोस्तों इसमें रहने वाले, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, कल्चर के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के प्रश्न, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान के, इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दोस्तों आपकी रहने वाली है। तो यानी कि ये जो पेपर है वो भी आपका 4 भागों में दोस्तों डिवाइड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें रहेगी 1/3 मार्क्स दोस्तों आपका नेगेटिव मार्क में डिडक्ट होगा। मतलब कि आपने अगर जैसे मान लेते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 2/3 मार्क्स गलत उत्तर देने पे कट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 1/3 दोस्तों आपका क्या होगा जाएगा, कट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस प्रश्न पत्र में 40% लाना अनिवार्य है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% की दोस्तों छूट मिल जाएगी। लाइक अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से आएंगे तो 5% यानी कि आपको 35% फिर लाना होगा। लेकिन जनरल मान के चलें 40% अंक लाना दोस्तों आपके लिए अनिवार्य रहेगा। 200 का 40% निकाल लो, यानी कि 80 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर पेपर नंबर 2 है, ये आपका 300 मार्क्स का दोस्तों रहेगा और इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। फिर वही बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी कि आपका 2/3 मार्क्स आपको अवॉर्ड होगा अगर आप गलत आंसर देंगे नेगेटिव में, यानी कि माइनस हो जाएंगे इतने, ओके। इसके अलावा फिर वही चीज़ है कि इसमें आपको 40% लाने अनिवार्य हैं। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के होंगे तो फिर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इस पेपर में क्या क्या रहने वाला है देखिए, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ओके। यानी कि जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसका आपको सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल लेवल और 12th लेवल का आपको आना चाहिए। फिर इसमें ग्रेजुएशन के भी प्रश्न पूछे जाएंगे एंड इसके अलावा फिर इसमें टीचिंग मेथड के भी प्रश्न पूछे जाएंगे ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ाते हो
तो फिर आपसे जो आप दोस्तों जब आप बीएड करते थे तो उसमें आपका एक शिक्षण होता था, गणित शिक्षण करके सब्जेक्ट ना, तो उससे रिलेटेड आपके दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इन सभी की अगर दोस्तों हम बात करें, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों आपके प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि आपका जो भी प्रश्न होंगे ये बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों होने वाले हैं। अब एक बार थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करेंगे भाग 1 के सिलेबस की, यानी कि जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट होने वाला है, 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं। और इसमें फिर आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डिटेल सिलेबस दोस्तों दिया हुआ है, या पेपर नंबर 1 है तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो जैसे कि यहाँ का फिजिकल फीचर कैसा है, क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इससे दोस्तों संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एंशिएंट कल्चर कैसा था, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, कालीबंगन, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, 8 to 18 सेंचुरी के, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान सोसाइटी एंड रिलीजन, इससे संबंधित, ठीक है। इसके बाद फिर करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो आप दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते तो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि कॉन्टिनेंट क्या है, ओशियन क्या है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल विंड सिस्टम, ओके। फिर इंडिया में जैसे कि फिजिकल फीचर, ओके, और ड्रेनेज, वेजिटेशन, एनर्जी, रिसोर्सेज। फिर इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी क्या चल रही है, ठीक है। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि इसके 4 पार्ट है, तो मेरे हिसाब से सबसे 25-25 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्क्स का यहाँ से आएगा, 25 मार्क्स का यहाँ से आ जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी है, फिर इसमें आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्निंग, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये दोस्तों जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, मोटिवेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों आपके सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में दोस्तों आपको सब्जेक्ट से संबंधित आपसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, और इसमें दोस्तों आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय रहेगा। 150 दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली बातें होगी। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर इसमें ग्रेजुएशन के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और फिर टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो आप देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको दोस्तों फिलहाल मैथ्स का ही दोस्तों सिलेबस दिखाऊंगा। तो सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहले आपसे मैथमेटिक्स का सिलेबस में आपसे फिर सीनियर एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के, तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो नंबर सिस्टम है इसको हम 9th-10th में दोस्तों पढ़ते हैं। फिर ज्योमेट्री भी है दोस्तों, फिर ये आपके 9th-10th की है, मेंसुरेशन 9th-10th की। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पर आपकी अलजेब्रा आ जाती है। तो अलजेब्रा में आपका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो दोस्तों आपका 12th लेवल का दोस्तों तक चला जाएगा। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सेट रिलेशन, फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका 12th लेवल का देखने को मिलेगा। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ये भी आपका 12th लेवल, 3 डायमेंशन कैलकुलस, ये सब आपका सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और सेकेंडरी लेवल यानी कि हाई स्कूल और 11th-12th का दोस्तों देखने को मिलेगा। वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फिर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड भी आ जाता है। अब ग्रेजुएशन में आपका दोस्तों क्या आएगा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसमें ग्रुप थ्योरी आ जाती है, फिर रियल एनालिसिस है, इसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ओके, जिसमें कि आपकी एनालिटिक फंक्शन आ जाती है, ओके। फिर इसके अलावा हार्मोनिक फंक्शन, कन्फर्मल मैपिंग। फिर कैलकुलस में भी दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ये जो सभी कॉन्सेप्ट रहेंगे ये आपके ग्रेजुएट लेवल के दोस्तों होने वाले हैं, ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी आपकी ग्रेजुएट लेवल पे, वेक्टर कैलकुलस है, ठीक, वो भी। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इसमें भी आपका ग्रेजुएट लेवल का स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो ग्रेजुएट पे ही होती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सभी आपके ग्रेजुएट लेवल पे। तो ये पार्ट हो गया, ठीक। तो पहला पार्ट तो हो गया आपका 10th और 12th का, ओके। फिर दूसरा पार्ट हो गया आपका ग्रेजुएट लेवल का। तीसरे में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे टीचिंग मेथड, ठीक है। सो देखिए, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी, मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये आपसे गणित शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, ये सभी दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ओके। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं कि 300 मार्क्स का ये
हो रहने वाला है 150 क्वेश्चन। तो आप ये लगा सकते हैं हिसाब की 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पर सेक्शन आप लगा लीजिए, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके होंगे हाई स्कूल इंटर के, 50 क्वेश्चन होंगे आपके ग्रेजुएट लेवल के, और 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या होंगे टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का दोस्तों ये बनने वाला है। तो इसके बाद ही आप लोग क्या कर पाएंगे, ये सभी आपके ये आपका दोस्तों टोटल रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के अब देखा जाए तो भाई 200 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर और 300 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर, यानी कि कुल मिला के दोस्तों 500 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। दोनों पेपर में आपको 40% लाना अनिवार्य है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ का 40% हो गया आपका 80 मार्क्स, और यहाँ का अगर आप 40% निकालें तो 120 मार्क्स, यानी कि आपको 200 मार्क्स तो दोस्तों यहाँ पर लाने ही लाने पड़ेंगे। 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और 200 मार्क्स आप लाएंगे तभी जाके आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों आपके सभी यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो ये फॉर्म है इसको आई होप कि दोस्तों आप ये ज़रूर भरेंगे, इसको भरिए, और यहाँ से आपको एक डेफिनेटली एक एग्ज़ाम प्रैक्टिस दोस्तों देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपका यहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाए, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको इसके स्कूल व्याख्याता यानी कि कॉलेज लेक्चरर के बारे में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।